आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं परीक्षा बेस। ठीक है, इससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने ग्रुप में। और आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 52% विद्यार्थी किसमें फेल हुए हैं? हिंदी में। और 42% इसमें हुए अंग्रेजी में हुए। 18% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो मिलाकर इनको दोनों विषयों में फेल कितने परसेंट में? 18% में। इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ये बताना। अब देखो इसमें हमें डाटा ये सब चीज का किसका दे रखा है? फेल का दे रखा है ना। देखो यहाँ भी फेल है, ठीक है, यहाँ भी फेल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया हमसे पास का डाटा। पास का डाटा पूछा है तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे हिंदी, ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट, और ये हो गया बोथ। बोथ यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जब पास का डाटा पूछा है ना क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? पास का डाटा निकालेंगे। पास का डाटा कैसे निकलेगा? अब बताओ 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से 52% फेल हुए, तो पास का डाटा क्या होगा? यहाँ पर पास का डाटा क्या निकल के आएगा? पास का डाटा 100 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 48। 48% विद्यार्थी क्या है? पास है। इंग्लिश में देखते हैं ऐसे, इंग्लिश में फेल कितने दिखा रहा है? 42%। 42% दिखा रहा है फेल, तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 और 8 58। 58% ऐसे होंगे बच्चे जो इंग्लिश में पास है। ठीक है, अब देखो बोध में क्या बोला हुआ है तुमसे? 18% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। 18% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, बोल रहे हैं दोनों विषयों में फेल हुए 18%, तो पास कितने हुए होंगे? पास का डाटा निकालने हैं। 100 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा? बताइए। 82, 82। ठीक है, 82%। अभी हमारे पास डाटा किसका आ गया? पास वाले का डाटा आ गया। यही तो पूछा है, पास वाले का डाटा आ गया हमारे पास। अब उसने क्या पूछा है? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? अब क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे और जो भी प्लस करके आएगा वो 82 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी टर्म टर्म बचेगा? पास, पास वाला टर्म बचेगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 58, 8 8 16 की 6 और 5 9 और 1 10, माइनस कर देंगे। बोर्ड है, बोर्ड से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका डाटा कितना निकल के आएगा? 18 ये रहा, 6 ये रहा, 18 6 कितना हो गया? 24%। तो 24% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, दोनों विषयों में पास हुआ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सभी को समझ में आया? देखो उसने क्या करा है, हमने उस समय पूछा हमसे पास का डाटा, हमने पास का डाटा निकाला। 52% विद्यार्थी फेल हुए हिंदी में, पास कितने हुए होंगे? 48%। इंग्लिश में कितने फेल हुए? 42%। तो पास कितने हुए होंगे? 58। दोनों में कितने फेल हुए? 18%। तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे? ये दोनों क्या आएगा? पास का है। कितने परसेंट इसमें हुए, इतने परसेंट कितने इसमें हुए, और दोनों को मिला के ये दे दिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो ये 48% में, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो इंग्लिश में पास नहीं हुए होंगे, केवल हिंदी में पास होंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है दोनों में। तो इन दोनों का पास वाला रेशियो माइनस कर देंगे बोथ से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? दोनों विषयों के पास विद्यार्थी तो कितने प्रतिशत पास हुए? 24% पास। ठीक है, अगला एक और करेंगे क्वेश्चन। 24 आंसर हो गया।
आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% गणित में पास हुए हैं, तथा 10% दोनों में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 240 विद्यार्थी पास हुए हैं, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए? 240। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थी बताने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है और करना क्या है, देखो यहाँ पर देखना, ये तो सब पास पास का डाटा दे रखा है, लेकिन पूछा गया है यदि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हैं। तो डाटा किसका पास है ना, डाटा किसका निकालेंगे हम? पास का। क्वेश्चन में पास का पूछा तो हम किसका निकालेंगे? पास से। यहाँ पर लिखते हैं मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश, तो ये रहेगा मैथ, और ये हो गए बोर्ड, दोनों सब्जेक्ट दोनों को मिला। अब हमें निकालना किसका? पास का पूछा है, पास का डाटा निकालेंगे, पास लिखेंगे, इसका डाटा निकालेंगे। पास विद्यार्थी कितने हैं? पास मैथ इंग्लिश में बता रहा हूँ 60%, 60% पास में पास का निकालना है, 60% इंग्लिश में पास हो गए। गणित में कितने पास हुए? 70%। गणित में कितने हो गए? 70%। गणित में कितने बच्चे पास हुए? 70%। अंग्रेजी में कितने हुए? 60%। और दोनों में मिलाकर फेल हुए 10%। तो पास कितने हुए होंगे? दोनों के मिलाकर, बोथ का मिलाकर 10% फेल हुए हैं। पास कितने हुए होंगे? 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90%। 90%। ठीक है, ये आ गया हमारा पास का डाटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसने पूछे यदि दोनों विषयों में 240 विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषयों में 240 विद्यार्थी पास हुए, तो क्या बताया था मैंने? इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो भी आएगा वो माइनस कर देंगे। 60 और 70 कितने हो गए? 130, माइनस करेंगे 90। इन दोनों के बीच की वैल्यू पास वाली आ गई ना, पास वाली वैल्यू कितनी आ गई? 40। 40% की वैल्यू कितनी दे दी हमको? 240। 240 1% की कितनी आएगी? 240 बटे 100% की पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की, 100% की निकालेंगे तो 6 गुणा कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। इंग्लिश में पास का डाटा हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? सभी को पास में मिलाएंगे। इंग्लिश का दे रखा है पास का डाटा, मैथ का दे रखा है, बोथ में दोनों में नहीं दे रखा, तो हमने उसका डाटा पास वाला बना दिया। फिर क्या बताया था? दोनों विषयों में जितने बच्चे पास हुए उसको बोथ वाले से माइनस कर दें। ठीक है, तो निकल के क्या आ जाएगा? बीच की क्वांटिटी पास वाली की। कितने बच्चे पास हुए हैं दोनों में? 40%। दोनों 40% की वैल्यू कितनी है? हमें दे रखी है 240। 1% की निकालेंगे कितनी है? 6। 100% की निकालेंगे कुल विद्यार्थियों के लिए, 6 गुणा 100 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 600 स्टूडेंट। परीक्षा में कितने थे? 600। ओके, नोट। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये अगला टाइप है। एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 10% मिला और वह 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 20% मिला और न्यूनतम पास अंकों से 20 अंक ज्यादा मिले। तो बताना परीक्षा की कुल अंक बताने, न्यूनतम कितना आएगा पास होने का, और न्यूनतम प्रतिशत बतानी है कितने नंबरों पे पास होगा और कितने प्रतिशत में पास। ठीक है, दोनों चीज में करनी है, 3 चीज है, तीनों चीजें बतानी है। चलो इस पे आते हैं क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी को 10 अंक मिले, एक को 10% मिला और 10 अंकों से वो क्या हो गया? फेल हो गया। 10 अंकों से फेल हो गया। -10, 10% मिले उसे, 10 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अब ये यहाँ था पहला अंक, अभी ये यहाँ है दूसरा। दूसरा गेम में क्या बोला? 20% मिले उसे, 20%
प्रतिशत मिल गए उसे, और न्यूनतम अंकों से कितने ज़्यादा मिल गए उसे? 20 अंक। 20 अंक, 20 अंक ज़्यादा मिले प्लस का साइन। ठीक है, 20 अंक ज़्यादा मिले। तो ये बताओ, ये 10% है। अगर इसे 10% और ये 10 नंबर और मिल जाते, ये पास हो जाता है, कितने होता? इसे 20 अंक मिले। ये 20 अंक, 20% मिलेंगे और 20 अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो इन दोनों का रेशियो इनके बीच में तो होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ से अंतर कितने का निकल रहा है? 10% का निकलेगा। 10% का अंतर निकल रहा है। 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10% आएगा। और यहाँ अंकों में कितना निकल रहा है? 10 ये, 20 ये। तो क्या कितने हो गए अंकों में? 30 अंक हो गए ना। 10% की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 30 है। होगी कि नहीं होगी? 10 अंक, 10%, 10 अंक नहीं मिले इसे, ये फेल हो गया। 10 मिलते तो ये पास हो जाता। इसे 20 अंक मिल गए, 20% मिली और 20 अंक ज़्यादा मिले। ठीक है, अगर इसके 20 अंक इसमें से माइनस भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम स्कोर बन जाएगा ना इसका। तो हम बोल सकते हैं 10 और 20 की डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 ये रहा, 20 ये रहा, 30। 10% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 आ गई। ठीक है, 10% की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब पढ़ो उसमें क्या पूछा हुआ है। परीक्षा के कुल अंक, 10% की वैल्यू कितनी होगी? परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू निकालेंगे। 10% की वैल्यू कितनी होगी? ये 100% की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10% की ये 100 की निकालेंगे, जीरो से जीरो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई कि नहीं आ गई? मतलब परीक्षा के कुल अंक कितने थे? 30 थे। 300, सॉरी, 300 थे। परीक्षा के कुल अंक 300 थे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताने के लिए इसमें, अब इसका दो तरीका है हमारे पास। या तो 10% निकाल लो, उसमें 10 प्लस कर दो। इसका 10% निकालेंगे, 10 प्लस कर देंगे, पास अंक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। या इसमें से 20% निकाल लो, 300 का 20% निकाल लो, -20 कर दो, न्यूनतम अंक निकल आएंगे। देखो मैं दोनों चीजें करके दिखाता हूँ अभी। 300 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो हुए, कितना आया? 10 अंक और मिल जाते, पास हो जाता, मतलब इसके 30 अंक आए थे और 10 अंकों से फेल हो गया। तो कितने चाहिए थे इसे? 40। 40 अंक होते इसके पास, तो ये पास हो जाता। होता कि नहीं होता? अब दूसरा, इसी से मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। अब 20% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 300 है ना। 300 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 60। 20 अंक ज़्यादा मिले हैं तो माइनस कर देंगे। पासिंग अंक कितनी निकल के आ गई? 40 आ गई दोनों में। आई कि नहीं आई? 40 अंक आई। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। इसमें माइनस करा है, इसमें हम 10% निकालेंगे तो प्लस कर देंगे। इसमें क्या 20 अंक ज़्यादा मिले 20% से, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, न्यूनतम अंक आ जाएंगे पास के। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम अंक भी हो गया ये वाला, दूसरे का आंसर 40 हो गया, और पहले का आंसर 300 हो गया पूरा अंक। ठीक है, और तीसरा पूछा है न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत पे पास होंगे। तो भाई अंक कितने? 40। किसमें से मिले हैं? 300 में से, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, बचेगा ये 3 त्रिका 9, 1/3। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? 13 सही 1/3%। ठीक है, तीनों आंसर हो गए कि नहीं हो गए? ये इसका आंसर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, नोट कर लीजिए जब तक।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेम पिछले जैसा ही है। इसमें केवल तुम्हें बताना परीक्षा की कुल अंक। ठीक है, एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 25% मिला और वह 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 30 अंकों से वो फेल हो गया। जबकि दूसरे विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 40% मिला और न्यूनतम पास अंक से 30 अंक ज्यादा मिले। मतलब इसको कितने मिले, 40% मिले। 40% मार्क्स लेके आया है और 30 अंक ज्यादा लेके आया है वो न्यूनतम अंकों से। तो मैंने क्या बताया था, पहले वो कितना मिला है 25%, कितने अंकों से फेल हुआ है। सेकेंड में क्या पूछा गया है, बोला उसे 40% मिले और न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज्यादा मिले, 30 अंक ज्यादा। ठीक है, क्या बताया था, 25 का अंतर कितना निकल के आया, 25 का अंतर कितना निकल के आएगा 15 15। अब देखो ये 30 अंक से कम मिले हैं, इसे 30 अंक ज्यादा मिलते तो ये पास हो जाता, होता कि नहीं होता। इसको 30 अंक ज्यादा मिले हैं तो हम कह सकते हैं 15% की वैल्यू 30 प्लस 30 कितनी हो गई 60, 60 हो जाएगी, होगी कि नहीं। 1% की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60/15, निकालने किसकी है 100, क्या होगा 60/15, 15 चौक 60, कितने आएंगे अधिकतम परीक्षा के कुल अंक कितने थे 400, यानी कि ऑप्शन बी। देखो दोनों का निकाल के दिखाएं। 400 का 25% निकालेंगे तो न्यूनतम अंक निकल के आ जाएंगे पास होने के, कितने आएंगे 25 चौके 100, 100 अंक मिले थे इसको, लेकिन 30 और मिल जाते तो ये क्या हो जाता पास। न्यूनतम अंक कितने हो गए 130। देखो इससे भी निकाल के दिखा रहे हैं, 400 का 40% निकालेंगे कितना निकल के आएगा 4 4 जा 160, लेकिन इसे ज्यादा मिले हैं, इसे ज्यादा मिले हैं। कितने अंक ज्यादा मिले हैं 30, तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो ये भी न्यूनतम अंक आ जाएंगे कि नहीं। न्यूनतम अंक कितने हुए 130, परीक्षा के कुल अंक कितने हुए 400, ऑप्शन बोला। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हम बड़े ही आसानी से करके ले लें। ठीक, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो आगे कंटिन्यू रखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन और भी। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। गौरव अपने पिताजी से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% स्टेशनरी पर तथा शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। इसके बाद जो शेष बचता है वह 900 रुपये होता है, तो उसको अपने पिताजी से कितने पैसे मिले। ठीक है, ये पता करना है। भाई खर्च कितना कर रहा है गौरव अपने पिताजी से प्राप्त राशि में से 40% तो हॉस्टल पर खर्च कर रहा है, 40% किस पर खर्च कर रहा है हॉस्टल पर, प्लस 20% किस पे कर रहा है स्टेशनरी पर, प्लस तथा शेष, ये शेष देखना है, शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। मतलब कि कोई चीज़ 100 है, 100 थी, 100 मानते करते हैं, 100 थी कोई चीज़, उसमें से 40% ये खत्म हो गया, 20% ये खत्म हो गया। ठीक है, बचा कितना, वो कितने गए 60% तो खर्च हो गया 100 में से। अब बचा कितना 100 में से -60 करेंगे कितना 40% बचा। अब उसने बोला है इस 40% ये शेष बचा हुआ
तथा शेष का 50%। 40 का 50% कितना होगा? 20। 20 ही तो आएगा भाई। 40 का 50% कितना आएगा? 20। मतलब कि उसने 40% हॉस्टल पर प्लस 20% स्टेशनरी पर प्लस 20% किस पे कराया फिर उसने? ट्रांसपोर्ट पर। 20% तो निकल के आया, 20% किस पे किया? ट्रांसपोर्ट पर। वो कितना गया? गिनना इसको, टोटल करेंगे कितना का? 40 20 60 प्लस 20 कितना हो गया? 80%। 80% उसने खर्च कर दिया। बचा कितना? 100 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20%। 20% बचा। उसमें बोल दिया वह 900 रुपये होते हैं। जो बचता है शेष, तो कितने बचते हैं? 900 रुपये। तो 20% की वैल्यू 900 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और हमें पूरी वैल्यू बतानी है, 5 पूरी वैल्यू, हाँ 100 की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 900 बटे 20 गुणा 100। ठीक है, 20 से आएगा कितनी बार? 5 बार। 5 9 जा 4500। 4500 रुपये उसे कहाँ से मिलते हैं? अपने पिताजी से। आंसर आ गया 4500। ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 40% उसने किस पे खर्च किया है? हॉस्टल पर। 20% स्टेशनरी पे किया है। फिर उसने बोला है पर तथा शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पर करता है। भाई ये तो पूरा 60% कर दिया, बचेगा कितना? 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 बचेगा। 40% उसका उसने बोला 40% बचा है जो शेष, 40% तो बचेगा शेष, उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे करता है। 40 का 50% निकालेंगे कितना आएगा? 20। तो अब उसका खर्चा कितना होगा? 40% हॉस्टल पर, 20% स्टेशनरी पर और 20% इस पे ट्रांसपोर्ट पर। 100 में से 80% तो खर्च हो गया ये, बचा कितना होगा? 20%। तो 20% की वैल्यू तो ये दे रखी है, 900 रुपये बचते हैं। 20% की वैल्यू 900 और 100% निकालनी है। 900 बटे 20 गुणा 100 कर देंगे तो 100% की वैल्यू निकल आएगी, 4500। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब यदि एक आयत की लंबाई 11% बढ़ाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, ये बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई को 11% कम किया है, चौड़ाई को 11% बढ़ा दिया है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगी? वृद्धि या कमी। मैंने सक्सेस से पढ़ाया था सबसे अच्छा। तब एक ही चीज पे वृद्धि या कमी होगी तो हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगाकर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जिसको नहीं आता है वो 100 भी मान के कर सकता है। 100 से 11 हुई, 111 हुई, फिर कितनी हो रही है? कमी हो रही है ना 11% की। 11 की कमी होगी कितनी हो जाएगी? 69। फिर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 111। पहले कितना ही दिया था? 10,000। अब इसका गुणा करके निकालेंगे कितने का अंतर आएगा? इस पे अंतर आएगा इस पर, इसका भाग दे देंगे, वो निकल आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था सबसे अच्छा सक्सेसिव। अब एक ही चीज पे वृद्धि या कमी होगी तो हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। तो अब इसमें देखना क्या लिखा है? 11 पॉइंट की कमी, माइनस लगाएंगे, कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह। फिर क्या हो रहा है? 11% की वृद्धि हो रही है। 11 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन, हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताओ, माइनस प्लस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया। अब क्या बचा? माइनस के 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 121 अपॉन 100। दो जीरो, दो अंकों के बाद जीरो पॉइंट लगा देंगे, निकल के कितना आया? -1.21। और ये माइनस का चिन्ह मैंने बताया था आपको किसको शो करता है? माइनस हमेशा कमी को शो करेगा। प्लस आता है इसकी जगह तो वो क्या होता है? वृद्धि को बताता है।
ये माइनस आया तो ये किसको बता रहा है, कमी हुई है। कमी कितने को हुई है, 1.21 की। 1.21 कौन सा ऑप्शन आएगा, यही है तीसरा वाला ऑप्शन है। 1.21 की क्या हुई है, कमी। माइनस इंडिकेट करता है कमी को हमेशा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए जब तक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी ये बताना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। कभी चेंज होता है पाई की वैल्यू, कभी भी चेंज होती है, नहीं होती ना। पाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि डिपेंड करता है आर क्या, ए से, आर का एरिया का रेडियस से डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज पे दो बार परसेंटेज इंक्रीज हो रही है ना, आर स्क्वायर का मतलब दो बार बढ़ रही है। तो दो बार बढ़ने पर क्या लगाने के लिए बोला था मैंने, सक्सेसिव। यहाँ सक्सेसिव फिर से लग सकता है, 15 15 की बढ़ी प्लस 15 प्लस 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 15 गुणा 15 बटे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 15 30 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दो जीरो बाद पॉइंट लगाएंगे, कितना निकल के आएगा, 32.25 की वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस का साइन निकल के आ रहा है ना। प्लस का साइन मैंने बताया था क्या होता है, प्लस का साइन वृद्धि को शो करेगा, माइनस का साइन कमी को शो करेगा। 32.25 की क्या होगी, वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 32.25% की क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको कल कर देंगे, कल परसेंटेज पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आओ करते हैं। एक गोले की त्रिज्या 140% बढ़ जाती है तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, आयतन कितना बढ़ जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है क्या होगा, 4/3 पाई आर। 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगी, आर पर। यानी कि आर कितनी बढ़ रही है, 140%। 140, इसमें सक्सेसिव लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3 बार वैल्यू आ गई ना। मैंने बताया था 2 बार वृद्धि या कमी होगी किसी भी एक वैल्यू पर, 2 बार, तो वहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन 3 बार हो रहा है तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। यहाँ कैसे करेंगे, 140% बढ़ रही है, यानी कि 140% की फ्लेक्सिबल वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 5 बार, मतलब पहले 5 थी कोई वैल्यू, कोई वैल्यू पहले 5 थी, बढ़कर कितनी होगी, 5 और 7, ऊपर वाली बढ़ेगी, कितनी बड़ी, 7 बढ़ रही है, 5 और 7 कितनी होगी, 5 से 12 होगी। ठीक है, क्यूब है, तो क्यूब लगा देंगे, 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। कितने की वृद्धि हो रही है, निकालो। 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, 2 में से 2 जाएंगे, 0, 7 में से 1 जाएगा, 6 बटे किससे, 125 गुणा 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 5 बार, इसको काट कर जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, इसकी ऑप्शन निकल आएगा इसका, ऑप्शन आपके सामने, वो कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की, जिसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे, मिसलिनियस वाले भी क्वेश्चन कराएंगे कल, और कल हम इसको परसेंटेज को खत्म कर देंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। इनसे हर जगह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक एवरेज भी करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद हम करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी है, ठीक है।